हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मैंने लिए हैं आज के 50 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, एक पेपर से उठाए हैं मैंने सारे के सारे प्रश्न। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है ना। और वीडियो को ना लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है कि नहीं, ठीक ना, आपके कितने काम आया है या नहीं, ये हमें इस जो है लाइक्स के माध्यम से पता चलता है, ठीक है ना। तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? राय सिंह ने, कल्याण सिंह, अनूप सिंह या फिर सुर सिंह ने? तो जूनागढ़ जो किला है, जो कि कहाँ स्थित है? पहली बात तो स्थित है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। जिसका निर्माण करवाने वाले थे राजा राय सिंह थे। कौन थे? राय सिंह थे, जो कि किसके सेनापति थे? अकबर के सेनापति में से एक थे, ठीक है ना। जो कि कहाँ के शासक थे? बीकानेर के, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है। इनकी बाबर व जो राणा सांगा हैं, उन्होंने जो है युद्ध कौन सा खानवा का कब लड़ा, ये आपको बताना है। तो ये लड़ा था कब? 17 मार्च। कब? 17 मार्च जो 1527 ईस्वी को लड़ा था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध, ठीक है ना। किसने लड़ा था? राणा सांगा और बाबर ने लड़ा था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है आपका, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो थार का मरुस्थल है इसके अंतर्गत आता है? यानी कि राजस्थान का जो ये राजस्थान है अपना, ठीक है ना, क्या है राजस्थान का। अगर बात करें थार का जो भाग है, ये लगभग थार का भाग है, ठीक है ना। लगभग तो कितना प्रतिशत है जो है थार का मरुस्थल हो जाएगा किसका? राजस्थान का क्षेत्रफल के लगभग। तो ये हो जाएगा हमारे कितना? लगभग 61%। कितना हो जाएगा? 61% जो है केवल थार का मरुस्थल जो है राजस्थान में है, ठीक है ना। जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कि लोग भी जिस थार के मरुस्थल में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 61%। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दो प्रमुख कपास उत्पादन के जिले कौन से हैं, ये आपको बताना है। कि सर्वाधिक जो है कपास उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं राजस्थान के? उन दो जिलों का जो है युगल में जो मतलब दोनों का जोड़े के रूप में बताना है। तो क्या अलवर भरतपुर होगा क्या? कोटा व बारा होगा क्या? जो जयपुर व दौसा, या फिर गंगानगर व हनुमानगढ़? तो सही जवाब हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ है, जहाँ पर सर्वाधिक जो है प्रमुख कपास का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है, राजस्थान के जो है केंद्रीय शुष्क बागानी जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट लगा दो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं और याद भी बड़ी मुश्किल से रहते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय शुष्क बागानी है, क्या है? केंद्रीय शुष्क बागानी है। तो बागानी के माध्यम से आप याद रखोगे क्या? फिर बीकानेर, क्या याद रखोगे भाई? बीकानेर रखोगे। लेकिन केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र अगर वो पूछे तो आपका जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न
है एक जैसे प्रश्न, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बागानी पूछे तो आपका बीकानेर हो जाएगा, और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान पूछे तो वो आपका हो जाएगा जोधपुर जिले में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों ही तरह के मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी झील जो है रूपनगढ़ कौन सा हो जाएगा, मेंढा एवं खंडेला नदियाँ जो है अपनी जो पानी जो है प्रवाहित करती है, यानी कि जो कौन कौन सी नदियाँ है, एक है रूपनगढ़, कौन सी है, रूपनगढ़ हो जाएगी, मेंढा नदी है ये हो जाएगी, दूसरी है खंडेला। जो तीनों नदियों जो आपको बताई गई है, ये जो है नदियाँ क्या करती है, कौन सी झील है उनके अंदर अपना पानी को क्या है अंदर जो है प्रवाहित करती है, या उन नदियों जो इस झील के अंदर पानी जो है गिरता है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी अपनी सांभर झील। कौन सी हो जाएगी, सांभर झील में जो है ये तीनों नदियाँ आकर वहाँ पर गिरती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हर्ष पर्वत जो पर्वत है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जो हर्ष पर्वत है ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, सीकर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आए हुए प्रश्न हैं, आप इसको हल्के में मत लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है मृतक नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको आप क्या कहते हैं, मृत नदी के नाम से जानते हैं। तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, आपकी घग्गर नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी हो जाएगी, घग्गर। राजस्थान के उत्तरी जो है दिशा से आने वाली नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ इसकी जो है उत्तर दिशा से ये आती है, ठीक है ना, जो ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले से होकर आगे थार में पहुंच जाती है, ठीक है ना, पाकिस्तान में के क्षेत्र में चली जाती है अगर ज़्यादा पानी है आए तो, वरना तो क्या है ये वहीं पे सूख जाती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या, मृतक नदी। इसका दूसरा नाम हम कहते हैं सरस्वती नदी, जिसे हम दृष्टावती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इनके दो चार नाम हैं, वो भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा घग्गर नदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अफा बेसिन का उत्तर से जो है दक्षिण का सही क्रम बताओ। जो अफा तंत्र है किसका, जो नदियों का बेसिन है उसका आपको बताना है, उत्तर में से दक्षिण की तरफ उनका क्या बताना है, क्रम बताना है। क्या बताना है, क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है क्रम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा साबी नदी, ठीक, बाणगंगा नदी, बेडच, और सोम नदी जो है आपकी क्या हो जाएगी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर से आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ, ये आपको बताना है। नदियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप नदियों को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि एक से दो या तीन प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नदियों से ही देखने को मिलते हैं। नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। तो जो गणेश्वर सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आदिवासियों में प्रचलित लीला मौर्य संस्कार किस, मौर्य जो संस्कार है किस अवसर से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो मौर्य संस्कार जो है आदिवासियों में प्रचलित है, और ये जुड़ा हुआ किससे, विवाह के संस्कार से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2.5 दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक में अतिरिक्त किस रचनाओं को खुदवाया गया है। तो ये किसके द्वारा खुदवाया गया है भाई, ये खुदवाया है ललित विग्रहराज के द्वारा।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, यानी कि जो जलालुद्दीन है उन्होंने जो है रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था कब? 1290 ईस्वी में। कब किया था? 1290 ईस्वी में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, दिन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण। ठीक है ना, उनके ये भतीजे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है कि कौन सी नदी बेसिन जो है सपन का मैदान के नाम से भी जानती है? इनकी कौन सा बेसिन है जिसको हम सपन के मैदान के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताना है। तो छप्पन के मैदान से जो हमारा बेसिन जाना जाता है वो एक ही है, कौन सा? महाई नदी का क्षेत्र, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के समीप जो है वी आकार से बहती है। अगला प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है, ये आपको बताना है। तो महाराणा जो प्रताप है उनकी जन्मस्थली सभी को पता है, कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी कुंभलगढ़। कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़। अगला प्रश्न क्या है? जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न में से किसने रचाया था? यानी कि गुलाबी रंग को दिए जो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाला राजा कौन सा था, ये आपको बताना है। तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले जो राजा थे ये थे महाराजा सवाई राम सिंह जो है, इन्होंने क्या किया था? जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अगला प्रश्न है बोरा समाज का उर्स कहाँ भरता है, ये बताना है आपको। तो बोरा समाज का उर्स भरता है गलियाकोट में। कहाँ भरता है? गलियाकोट, जो कि कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर साथ में गाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है कौन सा है? जो भील स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं तो वो हो जाएगा हमसीड़ो। कौन सा हो जाएगा? हमसीड़ो हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाटाड़ू का कुआं, जो कि कहाँ है? बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन सा है? बाटाड़ू का कुआं। अगला प्रश्न है फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है, ये आपको बताना है। तो फायरे फायरे जो है रण घोष किस जनजाति का है? भील जनजाति का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये रिपीट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस ध्रुव के शासक से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो दुर्ग बताना है आपको। ठीक है, हमीरहट एक तो आपको मिल गया, और हमीर जो है कहाँ किस कौन से जो है जिले से जो दुर्ग से संबंधित हो जाएंगे वो हो जाएंगे रणथंभौर, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा रणथंभौर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवाबों राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, कौन सा है नवाबों का शहर? तो टॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो सुबटिया जो लोकगीत है ये तो सुबटिया लोकगीत जो संबंधित है वो है किससे? भील स्त्री जो अपने पति की याद में गाती है। कौन सा गीत भाई? सुबटिया गीत गाती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मेजा बांध कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि कोठारी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी हो जाएगी भाई? कोठारी नदी है, जिनके ऊपर ये
जो है मेजर बांध बना हुआ है कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आया हुआ प्रश्न है। अब आपको बताना है शुष्क वन संस्थान, जिसको आप क्या कहते हो? आफरी कहते हो। क्या कहते हो? आफरी। ये जो है राजस्थान में कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। तो आफरी आपके राजस्थान में कौन से जिले में हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो मथेर्न जो है किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला है? मथेर्ना जो है राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध लोक कथा है, सॉरी लोक कला है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर, जो कि ऊंट पर डिजाइन बनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा यानी कि वहाँ के लोग क्या बोलते हैं उसको, ये आपको बताना है। तो वहाँ के लोग बोलते हैं स्थानीय भाषा यानी कि इसको भाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं सिरोही जाति, सिरोही जिले में। ठीक है ना। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी हो जाएगी? जो पाकिस्तान से सटी हुई है। उनमें से आपको जो है जिले बताने हैं कौन से हैं। ठीक है, तो क्या गंगानगर है क्या? जी है। बीकानेर है? हाँ है। जैसलमेर है? हाँ है। बाड़मेर है, यानी कि चारों है। अगर यहाँ देखें तो गंगानगर है लेकिन जालोर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाता है। बीकानेर है, ठीक है, सॉरी गंगानगर है लेकिन जालोर आ गया बीच में तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बीकानेर लेकिन जालोर है, यानी कि सही बात देखें तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आपको जो है ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला आपको उत्तर से दक्षिण दे सकता है, आरोही व अवरोह क्रम में बांटने के लिए दे सकता है, तो आपको कैसे भी दे सकता है। तो आपको उस प्रश्न को दिमाग से कैसे हल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो ये अब ये जो है ना आपके उत्तर की दिशा से ये बन रहा है प्रश्न, यानी कि गंगानगर से हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपको उत्तर से क्रम पूछे तो। लेकिन अगर आपको दक्षिण से क्रम पूछे तो आप कहाँ से जाओगे? बाड़मेर हो गया, जैसलमेर और बीकानेर, और इस तरह से आपको पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये भी एक बार क्रम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध। कौन सा बना हुआ है? बिसलपुर बांध बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोक देवता जो तेजाजी जो महाराज का पवित्र स्थल कौन सा? बासी दुगारी। कौन सा है भाई? बासी दुगारी जो है कौन से जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये बासी दुगारी जो है राजस्थान। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा भाई? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? बासी, सॉरी मेजा बांध आ गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल जो कि बासी दुगारी है वो कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो बासी दुगारी जो है बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान का अगला प्रश्न है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो एक प्रश्न आया था कि दोनों युग्म बताने हैं, तो अब आपको अकेला बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग के कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। तो सीधी सी बात है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन में हनुमानगढ़ है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद किला है? कौन से जिले के लिए कहा गया है, ये आपको बताना है। तो ये कहा गया है रणथंभौर किले के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सवाई माधोपुर में सौत का बरवाड़ा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो चौथ का बरवाड़ा जो प्रसिद्ध है वो है सीसे जस्ते के खानों के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़लिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो बड़लिया जो होता है ये होता है दोनों पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता वाला करने वाला होता है। कौन होता है? जो मध्यस्थता करता है ना बीच में, वो होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान जो मानगढ़ है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। तो मानगढ़ जो है कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? यानी कि टोंक जो रियासत थी उनका संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन था? ये था अमीर खां पिंडारी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि माउंट आबू जो है राजस्थान में ही मिलना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कौन थे भाई? ये थे गोकुल भाई भट्ट, जो थे राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो वीर विनोद जो पुस्तक है उनके रचयिता है श्यामल दास। कौन? श्यामल दास जो है इनके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ये बताना है। इनकी आपको एक बताना है जो सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित हैं। तो मेहंदी जो है सोजत की प्रसिद्ध है, लहसुन बारा में है, ये सब गोल जालोर से संबंधित है, लेकिन कुल्लू जो है गंगानगर है, ना कि बूंदी है। अगला प्रश्न क्या है। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य के में पाए जाते हैं, यानी कि जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य है वो आपको बताना है। तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर, जो कि चूरू में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रस्थित प्रतिष्ठित करवाया था, ये आपको बताना है। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को वहां पर किसने प्रतिष्ठित करवाया था? वो थे महाराणा जयसिंह। अगला प्रश्न है। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो दारी संस्कार राजस्थान में असहरिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। जो राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे, ये आपको बताना है, जो कि भील जनजाति से संबंधित थे, और वो थे राणा प्रताप के जो सेनापति थे। ऑप्शन हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मावट। क्या कहते हैं? मावट। तो वो किस कारण से होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है किससे? पश्चिमी जो विभोग के कारण जो क्या होती है? मावट हमारे राजस्थान में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि सही नहीं है वो आपको बताना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता क्या जयपुर में थी? हाँ सही बात है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, ये भी सही बात है। महिला साक्षरता में वृद्धि जो है डूंगरपुर में हुई नहीं। कहाँ पे हुई थी? कोटा में हुई थी, ना कि कहाँ पे हुई थी? डूंगरपुर में हुई थी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो दर है वो प्रतापगढ़ में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बातारी फूलवारी जो नामक ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो बातारी फुलवारी के जो रचयिता वो हो जाएंगे विजयदान देता। कौन थे? विजयदान देता थे। अगले प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी छोटी कौन सी है? पहली कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, शिखर, और दूसरी सबसे बड़ी जो हो जाएगी ये हमारी शेर। ठीक है। तीसरी अचलगढ़ हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेहताणा प्रथा में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि मेहताणा प्रथा क्या है, ये आपको बताना है। तो जो मौथाणा प्रथा है, ये प्रथा है, इसका सही जो है एक ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। किसी व्यक्ति जो है कि संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान से स्वामी के हर्जाना वसूल करना। इनके आदमी मर जाता है तो उसमें जो कुछ उधार लिए हुए पैसे को क्या है, उस मृत्यु उनके परिवारजनों से क्या करते हैं? वो वसूल करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो उदयनाथ पर्वत है अलवर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन से शहर में नहीं है? भोपाल में नहीं है, बाकी तीनों में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कौन सा गरासिया जनजाति जो है जनजाति में दापा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो दापा क्या होता है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को कन्या के बदले धनराशि, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष में भोज व धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च करना, कन्या पर पक्ष द्वारा जन्म पर आयोजित होने वाला खर्च। तो इसका हो जाएगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से क्या लेना है? धनराशि लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से नहीं हुई है, राजस्थान से हुई है, ये बताना है आपको। इनकी कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित रखता है, वो बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कथक घराना, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाहरगढ़ जयपुर में है, ना कि अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजपूताना का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो ये कहता 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये सेम प्रश्न वापस आ गया, तो पर्वत जो है ये अलवर में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्न में से राजस्थान के किस लोग नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग किया करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा गिद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? गिद्ध नृत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा, घोड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? एक तो घोड़ला त्योहार, ठीक है ना, किसकी स्मृति यानी कि किसकी याद में घोड़ला त्योहार मनाया जाता है? तो राव सातल देव, जो कि मारवाड़ के शासक थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चित्रकार मोहम्मद साद जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में करवाया था, वो कौन थे? तो ये थे जयपुर राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित थे? जयपुर राज्य से संबंधित थे। रिखिया ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो रिखिया जो है, ब्यावले है, नेजा है, तो ये रामदेव जी से संबंधित है। रिखिया इनके जो है पुजारी होते हैं, ब्यावले इनकी याद में गाया जाता है, नेजा उनकी जो है क्या होती है? नेजा होती है उनकी फहराने वाली ध्वजा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए शुरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? यानी कि जो अछूतों की शिक्षा के लिए कौन सी जो है पाठशाला स्थापित की थी, ये आपको बताना है। कब? तो ये की थी सर्वहितकारी सभा। कौन सी सभा? सर्वहितकारी सभा की स्थापना करी थी। अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, तो आपको, ठीक है, 1857 की जो ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था, ये आपको बताना है। तो धन उपलब्ध करवाने वाले कौन थे? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को जो है धन उपलब्ध करवाया था, वो करवाया था राजस्थान से थे, वो थे सेठ अमर सिंह बाडिया थे। कौन थे? सेठ अमर सिंह बाडिया ने जो है इनको जो है धन जो है उपलब्ध करवाया था, ठीक है ना। तो ये थे लगभग 50 नहीं 60 प्रश्न, बहुत ही मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और आए हुए प्रश्न थे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा जो है सेशन बड़ा पसंद आया होगा, और आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता मोटिवेशन भी मिले और हमें पता भी चले कि आपको
क्लास पसंद आई है, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।